जीव है, इस जीव की जब आत्मा, अपने जीव आत्मा है, हम्म। जीव आत्मा, इस जिस जीव आत्मा की संसार से समेक प्रकार से आसक्ति मिट गई, हम्म। तो इस आत्मा का जो बता रहे कि मोक्ष हो गया, इसका आसक्ति मिट गई संसार की समेक प्रकार की, हम्म। फिर इस आत्मा जो मोक्ष की स्थिति पे आ जाती है, उस शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ रहती है ये? अच्छा अच्छा, अ, मुक्त होने के बाद में आत्मा कहाँ रहती? हाँ, अच्छा, जैसे समझो इसके लिए, हाँ, एक तो होता है महाकाश। महाकाश। महाकाश तो समझ में आ गया ना? हाँ, ये जो खाली जगह जितनी भी दिखाई दे रही हैं, जिसमें हाँ, हम रहते घूमते फिरते और सारा संसार जिसमें व्यवहार कर रहा है, इस पोल को कहते हैं महाकाश। महाकाश। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, अब समझो इसमें किसी ने घड़ा बनाया। हाँ, क्या बनाया? घड़ा। घड़ा बनाया तो बाहर का जो आकाश, इसको तो कहते हैं घड़े के बाहर भीतर सर्वत्र जो आकाश, इसको तो कहते हैं महाकाश। और हाँ, घड़े के बनने के बाद में घड़े के भीतर जो आकाश होता है उसको कहते हैं घटाकाश। घटाकाश। ठीक है ना? हाँ, तो होता क्या है कि इसमें दो तीन क्लास की बातें चलती हैं। हैं? दो तीन क्लास की बातें चलती हैं। हाँ, जो अजा अज्ञानी होते हैं, बालक होते हैं, नासमझ होते हैं, वह ये कहते हैं कि घड़ा बना, घड़ा बना, परंतु घड़े के साथ में घड़े का आकाश भी बना, अर्थात घटा, ये जो घटाकाश है घट के साथ उत्पन्न होता है और घट के साथ ही नष्ट हो जाता है। हम्म, घट के नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाता और घड़े के उत्पन्न होने पर यह भी उत्पन्न होता है। हाँ, ठीक है ना? हम्म, तो बात यहाँ पर यह होती है, विचार करके देखा जाए तो क्या घड़े के बनने से घड़े का आकाश उत्पन्न होता है क्या? नहीं। नहीं, कभी नहीं होता। वो तो पहले ही था। उसकी क्या उत्पत्ति हो? वो तो उत्पत्ति तो घड़े की हुई। हम्म, अच्छा, घड़े के नाश होने के बाद में घड़े का जो आकाश होता वो नष्ट हो जाता है क्या? घड़े का जो आकाश था वो हाँ, नष्ट हुआ क्या? नहीं। अरे वो कैसे नष्ट होगा? वो तो कहने का मतलब न तो उसकी उत्पत्ति होती है न उसका नाश होता है। यदि कोई कह दे नहीं नहीं उसका नाश होता है, तो जैसे समझो घड़े को हम जयपुर से, उस घड़े को समझो भिलवाड़ा लेकर के आए और भिलवाड़ा ला करके हमने फोड़ दिया, तो हम्म, जब जयपुर से भिलवाड़ा लेकर के आए तो क्या वह घड़े का आकाश घड़े के साथ में भिलवाड़ा आया क्या? नहीं, 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 और यदि भिलवाड़ा आया हो तो यहाँ पर घड़े के फूटने के बाद में निकल करके फिर जयपुर उसी जगह जा करके फिर वापस फिट हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे होता क्या है, सत्य बात कही जाए तो घड़े के उत्पन्न होने पर घड़े का आकाश उत्पन्न नहीं होता अच्छा। और घड़े के नष्ट होने पर वो आकाश नष्ट नहीं होता। हम्म, वास्तव में देखा जाए तो केवल मात्र ये भ्रांति से प्रतीत होता है। घड़े के बनने से घटाकाश बना, बिगड़ने से घटाकाश बिगड़ गया। हम्म, बस ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा का भी समझ लीजिए। हम्म, ये आत्म तत्व तो सर्वत्र है, इसके सिवाय तो कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। तो हम्म, जब शरीर उत्पन्न होता है तो हम समझते हैं कि आकार, ये आत्मा भी उत्पन्न हुई। और शरीर मर गया तो लोग समझते हैं आत्मा भी नष्ट हो गई। और हाँ, ज्ञान हो गया तो उसकी आत्मा कहाँ गई? ये सारे के सारे ज्ञान से होते हैं। जैसे हम्म, घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश में ही लय हो जाता है। लय क्या, वो तो पहले ही महाकाश का रूप था। हाँ, महाकाश था या नहीं था? घड़े में रहते हुए भी महाकाश से भिन्न थोड़े था। नहीं, नहीं। नहीं, वो तो उस समय भी महाकाश में मिला हुआ ही था। ये तो हमको केवल भ्रांति हो रही थी घड़े के उत्पन्न होने से। ठीक है ना? तो हम्म, ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि आत्मा शरीर के उत्पन्न और नष्ट होने से न तो आत्मा उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है और न किसी में मिलती है। जैसे समुद्र में से पानी लिया और वापस डाल दिया तो समुद्र में मिल गए, ऐसी आत्मा किसी में मिलती नहीं है। क्योंकि समुद्र जो है एक जगह पर रहने वाला, हम समुद्र में से लोटा भर करके निकालते हैं तो जिस जगह पर पानी नहीं है उस जगह पर लोटे को ले जा सकते हैं। परंतु आत्मा तो सर्वत्र है। बताओ, आत्मा के सिवाय कोई और है क्या? सर्वत्र आत्मा को सर्वत्र कैसे माना गया है वैसे? सर्वत्र का मतलब जैसे ये महाकाश जो है ये तो सर्वत्र है। हाँ, यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए, ये जो चर्चा सुनाई जा रही है आत्मा को परमात्मा कथन करके सुनाया जा रहा। हाँ, क्योंकि आत्मा से बिन कोई परमात्मा नहीं होता और परमात्मा से बिन आत्मा नहीं होती है। हम्म, थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि
परमात्मा को आत्मा से भिन्न माना जाए तो आत्मा से जो अलग होता है उसको तो अनात्मा कहते हैं। हम्म। आ गया समझ में? हम्म। यदि आत्मा से भिन्न वस्तु अनात्मा है तो परमात्मा को यदि आत्मा से भिन्न माना जाए तो बोलो परमात्मा अनात्मा हुआ या नहीं हुआ? परमात्मा अनात्मा हो जाएगा या नहीं होगा? नाशवान होगा या नहीं होगा? होगा। और आत्मा को यदि परमात्मा से अलग माने तो परमात्मा तो सच्चित आनंद रूप है, और यदि आत्मा को परमात्मा से भिन्न माने तो ये आत्मा जो है असत्य जड़ दुख रूप हो जाएगी। और आत्मा असत्य जड़ दुख रूप होती नहीं, इसलिए आत्मा से अलग परमात्मा नहीं, परमात्मा से अलग आत्मा नहीं। तो ऐसे जैसे परमात्मा अस्तिपाति प्रिय रूप से सर्वत्र ज्यों के त्यों है, वैसे ही आत्मा सर्वत्र है। इसलिए इस आत्मा में बनना बिगड़ना मिलना बिछुड़ना होता ही नहीं। जैसे आकाश का कोई टुकड़ा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बस आकाश से भी अनंत 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 गुना जो श्रेष्ठ है सूक्ष्म है उसको कहते हैं आत्मा। जब आकाश का ही टुकड़ा नहीं होता तो आत्मा तो उसे अनंत गुना श्रेष्ठ है। ठीक है ना? तो उसका फिर हो नहीं सकता। इसलिए ये कहा गया है कि जैसे कड़े के टूटने पर घटाकाश महाकाश में लय हो जाता है, ऐसे ही आत्मा किसी में मिलती नहीं, बल्कि वो तो आत्मा नित्य मुक्त ही है। ये सिद्धांत है। अच्छा। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब अंत तक आना जाना जो होता है वो सब सूक्ष्म शरीर का होता है। हाँ, आना जाना तो सूक्ष्म का ही होता है। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जिसे हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, जिसको वो अष्टपुरी आदि भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा जो है ये गमन आगमन करता रहता है, यही आता जाता रहता है। और आत्मा तो नित्य मुक्त है। आत्मा तो मुक्त है। हाँ, बिल्कुल। आत्मा किसी में मिलती नहीं, ऐसी बात नहीं कोई यदि कहता है कि इस प्रकार से आत्मा उसमें मिलती, कहाँ जाती कहाँ होती, तो ये सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता। इसलिए हाँ, ये विशेष बात है। तो मेरा तो यही प्रश्न था, जैसे मैंने कहा, जैसे जिस जीव ने शरीर छोड़ दिया, हम्म। शरीर छोड़ दिया, वो मुक्त था बिल्कुल। समय एक प्रकार की आसक्ति मिट गई। जैसे स्थूल शरीर था उसको जला दिया गया, ठीक। और जो सूक्ष्म शरीर था उसका कहाँ जाना रहा। सूक्ष्म शरीर वासना के अनुसार भ्रमण करता है। तो वासना उसके जीव के रही नहीं, क्यों? है ही नहीं। समय एक प्रकार की आसक्ति मिट गई। यदि मिट गई तो फिर उनको ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई उनकी। तो हाँ। फिर जीव कहाँ पर रहा? जैसे घड़ा ही फूट गया, मुलजिम ही मर गया, तो मुकदमा किस पर चला है? फिर घड़ा ही फूट गया तो फिर घटाकाश कहाँ पर रहा? मुकदमा में नहीं चलेगा वहां पे तो फिर। हाँ, तो बस जिस जीवात्मा की आसक्ति सम्यक प्रकार से निवृत्त हो गई तो वह फिर मुक्त हो जाता है। फिर मुक्त हो गया तो फिर वो जो सूक्ष्म था उसका तो कहाँ मिला वो? सूक्ष्म जल गया ना। है। सूक्ष्म तो जल गया ना। जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प कहाँ पर जाएगा? है ही नहीं वो तो वहां। बस ऐसे ही जिनको तत्व ज्ञान होता है उनको ऐसा निश्चय हो जाता कि ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो वास्तव में थे ही नहीं, ऐसे ही भ्रांति से प्रतीत हो रहे थे। है ही नहीं। है ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं। जैसे सपने में हमको अनेक शरीर प्रतीत होते हैं परंतु जगने पर मिलते क्या? नहीं मिलते। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वर्ग नरक जन्म मरण की कल्पना होती, और यदि ज्ञान हो गया तो फिर न कोई स्थूल है न कोई सूक्ष्म है, न जन्म है न मरण, सब सपने के समान है। ये सिद्धांत है। सही है। हाँ जी। इसे थोड़ा ठीक प्रकार से समझना पड़ता है। और आपने कहा ना जो आसक्ति ठीक प्रकार निवृत्त हो गई, तो सचमुच में आसक्ति तभी निवृत्त होती है जब तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो। वरना सही। आसक्ति निवृत्त होने के लिए जैसे समझो किसी को भयंकर भूख लग रही तो भले उनको त्रिलोकी का समस्त ऐश्वर्य दे दे फिर भी बिना भोजन के उसे शांति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। भोजन के लिए इतना तड़प रहा है कि 3 लोग वो लात लगाने के लिए तैयार है। सही है। परंतु भोजन मिलने के बाद में भोजन जब वह भोजन प्रारंभ करता है और उस भोजन से उसकी भूख मिट जाती है, तो भूख मिटने के बाद में बताओ उससे भोजन से वैराग्य होगा या नहीं होगा? होगा। आसक्ति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इतनी गजब की अनासक्ति हो जाएगी, कोई जबरदस्ती से एक टुकड़ा भी रखना चाहे तो उसे थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाएगा। सही है। है या नहीं? तो परंतु बात यहाँ पर यह है कि इस समय वह
थप्पड़ रखने पर उतारू हो रहा, उनकी अनासक्ति इतनी गजब की लग रही है कि जीवन में कभी भोजन को देखेगा भी नहीं, परंतु बताओ वही व्यक्ति 8-10 घंटे बाद में फिर भोजन के लिए चिल्लाता है या नहीं चिल्लाता। चिल्लाता है। तो ऐसे ही ये आसक्ति का जो मिटना होता है, इस प्रकार से मिटना नहीं होता है। तत्व ज्ञान के द्वारा जब अविद्या के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती है, अविद्या का छेदन भेदन हो जाता है, तब जाकर के असल में ये आसक्ति निवृत्त होती है। वरना तो थोड़ी देर के लिए मिट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। संसार के भोग पदार्थों के पश्चात ऐसा लगता है कि जीवन में कभी भी भोगों की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, परंतु कुछ समय के बाद में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। तो होती। ऐसी आसक्ति, थोड़ी देर के लिए मिटने वाली आसक्ति जीवन को धन्य नहीं बनाती है, बल्कि हम्म। सदा सदा के लिए आसक्ति निवृत्त होती है तत्व ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से। बिना ब्रह्म ज्ञान के वासनाओं का अत्यंत निवृत्ति होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। सही है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। सही बात है। वासना तो निवृत्त हो जाती, परंतु जब तक वासना का बीज निवृत्त नहीं होगा, जैसे वृक्ष को काट दो तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऊपर आप भले ही चादर बिछा करके सो जाओ, बैठ जाओ, परंतु कुछ समय के बाद में फिर उसमें से कांटे निकल आएंगे। हाथ से जड़ें निकलाती हैं। इसलिए जड़ें निकालने की आवश्यकता होती है, और जड़ तभी निकलती है जब तत्व ज्ञान हो। तो मन में जितनी भी वासनाएं हैं, चित्त में जितनी भी वासनाएं हैं, इन वासनाओं को आप किसी न किसी प्रकार से दबा भी सकते हो। इसके लिए धर्म का, उपासना का, भक्ति का, योग का, किसी साधन का सहारा लो। इसमें यह नहीं कि आप उसका सहारा मत लो, कुछ भी करके इनको दबा तो सकते हो, परंतु मिटा नहीं सकते हो। भले कोई करोड़ वर्ष तक समाधि लगा ले, तो जब तक समाधि रहेगी तब तक वासना से वह मुक्त रहेगा, परंतु जगते ही फिर वह वासनाएं उसे दिक्कत देने लग जाएगी। सही जैसे है। चूहा बिल्ली के वैसे बिल में जाकर छिपता है तो भीतर रहता तब तक सुखी, और जैसे ही बाहर निकलता वैसे ही फिर दुखी। तो ऐसे ही यदि कोई समाधि का आश्रय लेकर के करोड़ों अरबों खरबों तक यदि समाधि में बैठा रह जाए, फिर भी जिस दिन समाधि से उठेगा ये संसार तो ज्यों का त्यों दिखेगा। सही है। इसलिए संसार की मूल मर्म को जानना पड़ता है। बिना अधिष्ठान ज्ञान के जीवन धन्य नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि बड़े से बड़े, चाहे भक्त हो, धर्मात्मा हो, योगी हो, उपासक हो, या कोई क्यों न हो, अष्ट सिद्धि नव निधि को प्राप्त हुए भी क्यों न हो, फिर भी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते। सही है। ठीक है ना। बस सही है। इसी के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना। सही। मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। ये धर्म अर्थ काम में लगे हुए पशुओं के समान होते हैं, और तत्व की जिज्ञासा जिनके भीतर जागृत होती, वही सच्चा नर होता है, वही वास्तव में मानव कहलाने का सच्चा अधिकारी होता है। तो हम क्या है कि केवल मात्र देह के धर्मों में, इंद्रियों के धर्मों में, प्राण के धर्म में, मन बुद्धि अंतःकरण के धर्मों में ही अटके हुए, ये करना ये करना ये करना, इस प्रकार से हम अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। पिता का कर्तव्य, माता का मोह और समाज के बंधन में उलझ करके हम दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, और सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाते हैं। सही बात तो है। इसके लिए फिर विवेक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब करे तो क्या करे, संसार में लोग 2-4 भजन बोल करके, कुछ साधन भजन करके समझते हैं कि हम भी बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े साधक उपासक। इनका कोई मतलब नहीं होता। जब तक जीवन में विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक जीवन धन्य नहीं होता है। सही बात है। बाकी तो बालकों की बातें तो इनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए जिनकी भी कितनी बड़ी दुर्गति हुई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए तत्व ज्ञान की जीवन में आवश्यकता, बिना ज्ञान के जीवन धन्य नहीं होता। सही है। और इसी के लिए फिर विवेक वैराग्य आदि साधनों की आवश्यकता होती है। जब जीवन में विवेक वैराग्य जागृत होगा तो धर्म से भी हम ऊपर उठ जाएंगे, उपासना से ऊपर उठ जाएंगे, ध्यान से ऊपर उठ जाएंगे, योग से ऊपर उठ जाएंगे। समस्त कीचड़ से ऊपर उठ करके हम केवल आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक प्रकार से जानने की चेष्टा करेंगे। तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, तब जाकर के ये काम होगा।
सही बात वरना केवल मात्र मनोरंजन ही अधिक होता है। सच में कहा जाए तो अभी तक हमने जो किया, ये जो कुछ भी किया, इससे तो हम वेदांत की पहली कक्षा में बैठने लायक भी नहीं है। हम सही है। क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं बहुत जल्दी कि मेरे जैसा शायद ही कोई होगा, परंतु वेदांत की पहली कक्षा में फेल हो जाते हैं। सही वेदांत की प्रथम कक्षा में बैठने के लिए तो विचार सागर की पहली तरंग और तीसरी तरंग को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि पहली तरंग और तीसरी तरंग के अनुसार लक्षण है या नहीं है। यदि है तो समझो हम सत्य के साक्षात्कार के लिए ठीक ठीक साधक है, वरना तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं, थोड़ी दिनों के लिए कर लेंगे और फिर वही दुर्गति होने वाली, कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात बाबा, सही। इसलिए तत्व जिज्ञासु बनो। तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों का अंत होने वाला नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का सार केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा है। विचार सागर पढ़ी ना आपने शायद? हाँ तो पढ़ी तो देखा हम तीसरी तरंग ने पढ़ देख जो देखा वकम अपना में कतराक लक्षण है जानी। चलो ठीक है बाबू। ठीक है ना? ठीक। हाँ, ये अपना हृदय में प्रकट हेबा लाग जाए तो सचमुच में अपनो जीवन धन्य वेरियो दूजो जो सही बात अपन डमरू बिना देखा केवल मात्र अपन हर कोई नचरिया, कोई आता क्या कहता, कोई आता क्या कह देता, तो हम बस जो जैसे नचाए वैसे ही नाचने लग जाते। अपनी कोई निष्ठा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है, सत्य को जानने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं है। यही जीवन दुखों का कारण होता है। सही बात बाबू, तो सही देखा बात। ठीक, तीसरी तरंग और पहली तरंग ने पढ़ देख जो केवल दोहा चौपाई पढ़ लीजिए, बोली अर्थ ने पढ़ो तो की दिक्कत कौन है। विचार ये सागर। हाँ, विचार सागर की, ठीक है ना? ठीक है। तो हम। ठीक से वो हम तो